स्क्रीन पर पूरे पैनल का स्वागत है और इस पैनल में आज हमने कुछ नए अतिथियों को जोड़ा है। हमारे साथ विख्यात एक्स मुस्लिम साहिल है। साहिल, आपका स्वागत है। साहिल उन एक्स मुस्लिम में से है जो तर्कों के साथ कुतर्क देने वाले कठमुल्लों की खाट खड़ी करते हैं और इनके सामने आसानी से अब कोई आने के लिए तैयार नहीं है। वो इस चर्चा में सहभागी हुए। मैं सुदर्शन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में संदीपन जी दूसरे एपिसोड से लगातार है। आपका स्वागत है। संदीपन जी का परिचय मैं पहले भी कर चुका हूं। हमारे साथ एक और एक्स मुस्लिम शफकत भारती है। शायद मैं नाम का सही उच्चार कर रहा हूं, शफाकत भारती, बराबर? शफाकत जी, जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, जिनका विंडो में उनका चेहरा देखकर भी आप समझ जाएंगे कि वो मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ी है। मैं उजमा परवीन जी का स्वागत करता हूं। उजमा जी, आपका स्वागत है। आप तीनों के साथ चौथे विंडो में आप देख रहे हैं, यह है देवबंद के अरशद मदनी, जिन्होंने बहस की चुनौती दी और गायब हो गए। तो हमने पहले एपिसोड से ही उनके लिए यह पुतला यहां पर बैठा के रखा है। जब वो आएंगे तो इसको उठाकर उनको वहां पर बिठाएंगे। वो लाइव में आ जाए या जैसे भी आ जाए, उनका कोई प्रतिनिधि आएगा तो भी ये विंडो हमने स्पेशली रिजर्व रखी है देवबंदियों के लिए जो बाकी बातें कर रहे हैं। मैं आज के इस मुद्दे का प्रारंभ करता हूं क्योंकि हमारे साथ आप मुस्लिम स्कॉलर है, तो उजमा परवीन जी से ही शुरुआत करते हैं कि उजमा जी, इस्लाम के नजर में डेमोक्रेसी क्या है? या डेमोक्रेसी एक इंग्लिश वर्ड है, इस्लाम के अंदर तो जमहूरियत की बात की गई है, तो जमहूरियत की बात है तो वो क्या है? हम भारत में लोकतंत्र कहते हैं, ये कोई अलग चीज है। क्या कहेगी आप? देखिए, पहले तो ये उजमा परवीन जो मुस्लिम स्कॉलर है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा नाम फिलहाल सोशल एक्टिविस्ट से जोड़े। स्कॉलर का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। अच्छा, गुरु धर्म जो होते हैं बहुत सम्मानजनक होते हैं, ठीक है। गुरु तो नहीं होते, गुरु एक अलग चीज है, लेकिन ठीक है, आप आपको स्कॉलर नहीं कहना चाहती, मुस्लिम एक्टिविस्ट कहना चाहती है आप, ऐसा? जी जी। तो आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, मुस्लिम एक्टिविस्ट है। ठीक है भाई, वहां लिख देना। सोशल एक्टिविस्ट है, मुस्लिम एक्टिविस्ट आप बना रहे। नहीं, आपने कहा मैडम, आप तो शुरू हो गई, आप शुरू ही हो गई। आपको और डिबेट पे बैठने वाला क्या खुलासा करेगा? आपकी बातों से ही जाहिर हो गया कि आप कितने बड़े हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने वाले पत्रकार दिख रहे हैं। मुझे ऐसे मतलब दिख रहे हैं कि लगता है कि आपने पहले से कितना ऐसी खाई खोद दी है। सुरेश चौहान के ऐसा है उजमा जी, सुरेश चौहान के का जन्म नहीं था तब तक हिंदू मुसलमान गले लग रहे थे। कितना प्यार था, कितने देश एकत्र हो गए, जो मुसलमान थे वो भी हिंदू हो गए। सुरेश चौहान के ने पत्रकारिता शुरू की तो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, कितना कितना क्या क्या हो गया। कश्मीर से मुझे हिंदू भगा दिए गए। तो इसका दोष मैं ले लेता हूं। शायद साहिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात के समर्थन में। हाँ, मैं उजमा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो आप पे इल्जाम लगा रही हैं, मैं इनसे पहले ये पूछना चाहता हूं, क्या वो एक मुसलमान और गैर मुसलमान को एक समझती है? उनका रुतबा, उनका स्टेटस, उनका ओहदा? आमने सामने लीजिए इनको। बोलिए उजमा जी, बोलिए। उजमा जी, आपकी आवाज मुझे सही से सुनाई नहीं थी, दोबारा बोलिए। जरा मुझे रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी उजमा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी आपने सुरेश जी को कुछ चीज़ें बोली है, जैसे कि सुरेश जी जो है वो हिंदू मुसलमान का दंगा करा रहे हैं या फिर बहुत तेज़ बोल रहे हैं या कुछ तीखा बोल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक मुसलमान और गैर मुसलमान, मुशरिक, काफिर, क्या इनके दर्जे को एक समझती है आप? कॉमन सिटीजन, इक्वल सिटीजन? देखिए, संविधान जो हमारा है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है हिंदुस्तान में। आप लोग अगर बार बार उसको उजमा जी यूनाइट करने के बजाय अलग अलग रास्तों की आई खींचेंगे, तो पहले ही से आपने अलग कर दिया। और दीन, और रही बात एक बार, हिंदू दीन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको अपने मजहब को फॉलो करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो आप बार बार इस उस्मा जी, मैडम अरे मैडम एक मिनट आपके प्रश्न पे आने के पहले थोड़ा उनको उनका समझा दे।
हम तो आपको बुरखे के साथ अपने चैनल पर बैठने दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अब आप इस विंडो में बैठ के नमाज पढ़ेगी तो नहीं पढ़ने दूंगा, लेकिन हाँ इसलिए आपको जो पूछा जा रहा है उस पे बोलिए ना। कौन क्या पहने, कौन कहाँ जाए, ये संविधान इजाजत देता है। मैं अपना बुर्का ओढ़ूं, ये मुझे संविधान इजाजत देता है। आप मुझे इजाजत नहीं देंगे कि मैं बैठूं पहन के, या मैं अच्छा अभी आप अभी प्रश्न का उत्तर दे, अभी आप प्रश्न का उत्तर दे, साहिल जी जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए बस। अच्छा मैं फिर से इनसे पूछ लेता हूँ, इन्होंने अभी जवाब हमको दिया है हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से। मेरा इनसे सवाल है कि हिंदुस्तान का संविधान इनके लिए ऊपर या अल्लाह का कुरान इनके लिए ऊपर? जब आपको आपका संविधान इजाजत देता है अपने धर्म को फॉलो करने की, और हिंदू को धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है, तो सब आजाद है इस देश में। आप कहां? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न आजाद का नहीं है। मैडम चिल्लाइए मत, आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा, ये जिलेबी मत निकालिए। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है। अरे ये आप हमको मत सिखाइए। आप इतना कि अल्लाह के कुरान से ऊपर संविधान है। आप इसका जवाब है। ये कह दीजिए कि साहिल, क्या नाम है जो भी है, साहिल जी, इनको मेरा यही जवाब है। आप फिर ये मान रही है कि आपके लिए कुरान से ऊपर संविधान है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बोल दीजिए सबके सामने कि जो हमारा कुरान कहता है वही कहीं ना कहीं संविधान भी है, तो हम दोनों को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि हम जमहूरियत के मुल्क में रहते हैं, ना ही हम इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, ना ही हम हिंदुत्व मुल्क में रहते हैं। और इसको कोई हिंदुत्व बनाने की कोशिश करेगा तो ये भी सही नहीं है, कोई इसे इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश करे तो ये भी सही नहीं है। हमें अपने दोनों रुख से चलना है, ताकि आप अपनी बात को रख सकते हैं। उज़्मा जी, इतना जज्बाती होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं जज्बाती नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ना कि आप ऐसे जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं की भी कोशिश करिए। जवाब दूं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं जज्बाती हूँ। आप कोई राखी सावंत तो है नहीं कि आपको कोई कंट्रोवर्सी हम करवा रहे हैं। आपसे हम क्यों कंट्रोवर्सी करेंगे? हम क्यों कंट्रोवर्सी करेंगे? हमने आपको बड़े सम्मान के साथ आपको बिठाया है। हमने इस शो की शोभा बढ़ाने के लिए आपको बिठाया है, हो हल्ला करके खराब करने के लिए नहीं बिठाया। अब शालीनता, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है। कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। तो हमने, अरे भाई आप भाषण ही ज्यादा दे रही है। जज्बाती हो के आप बिना बोला करें, मैं आपकी काफी आप भाषण ही नहीं दे रही है, आप सुनिए ना। पहली बार बैठी हूँ यहाँ। अच्छा आप हवल्ला तो आप लोग ने मचा रखा है। अच्छा ठीक है मीडिया ने मचा रखा है। अच्छा आपको हवल्ला हम लोग नहीं मचाते। अच्छा आपको अवसर दिया, ये हमने अच्छा किया कि बुरा किया? आपका शुक्रिया भाई। हाँ बस धन्यवाद। अब इनको थोड़ा चुप करिए थोड़ी देर। अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मेरा पॉइंट बाकी है। अब इन्होंने कहा कि भाई हमारा कुरान जो है कहीं ना कहीं वही संविधान जो है या हिंदुस्तानी संविधान से मैच खाता है। जो पहला पॉइंट उन्होंने रेस किया कि हमारा संविधान जो है उसके नजदीक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी आप इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर फेथ यू फॉलो रिलीजन, आप एक बराबर है संविधान की नजर में। लेकिन क्या कुरान की नजर में बराबर है? तो आप देखिए सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, इसकी आयत नंबर 23 है। क्या कहती, सॉरी हाँ आयत नंबर 6 है। क्या कहती है? इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। आपका कुरान, आपका अल्लाह ये कह रहा है कि जो लोग काफिर है यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है। जो मुशरिक है, पॉलिटिस्ट है, अहले किताब है यानी हिंदू, क्रिश्चियन, इसको आपका कुरान कहता है कि ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आप कह रही है कि सब एक है, आपका अल्लाह कह रहा है ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, यानी सुअर से भी गया गुजरा है।
तो अभी मतलब आप अल्लाह आपने की कुरान बात मानी पूरा कि नहीं पढ़ा है, इसका मतलब आपको शरीयत, आप आधा कुरान पढ़कर आ गए, खाली वो आयतें पढ़कर आ गए जहाँ पर जो चीजें एक पर्टिकुलर लिखी गई। जब आपने या अय्युहन नासु नहीं पढ़ा है लोगों के लिए, लोग, हाँ, इंसानियत, हमारा इस्लाम जो इस आयत का जवाब इंसानियत की तालीम देता है उसमें ये नहीं कहता है कि कहाँ है हिंदू की मदद इंसानियत? ना करो या ईसाई की मदद ना करो या सिख की मदद ना करो। अगर कहाँ है पड़ोसी इंसानियत? आपका हिंदू भी है तो आपके ऊपर उतना ही फर्ज है जितना आपके लिए कहाँ? मुसलमान के लिए फर्ज है। आपने या हिंदू को तो अय्युहन जीने का नासु हक ही वाली नहीं कोई है। आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल लज़ीना आमनू, इस्लामिक आप ये आयत पढ़ते हैं, आप इस्लामिक आधा कुरान शरिया पढ़ के आए, में आप हिंदू आधी को तो शरीफ पढ़ के जीने का आए, हक ही नहीं है। आपको साल में पूरा कुरान पढ़ना चाहिए। आपको सही जानकारी नहीं इस- है दीन के बारे में, इस आप जरा आयत का जानकारी लेकर आए, रेफरेंस, तब आप बताएंगे। इस आयत जी, का जवाब दे जी, दीजिए। जी, बिल्कुल, इस बिल्कुल। आयत का आप जवाब भी दे दीजिए। माशाल्लाह काफी अच्छी करेक्ट कर लेते हैं आप, तो आप थोड़ा सा पूरा कुरान मुकम्मल पढ़े, देखिए क्या इस बताया आयत है का दीन जवाब में। दे दे। इंसानियत, इस आयत का मैडम मोहतरमा जी आप जब चिल्ला रहे ना तो आपका आवाज स्काइप से खराब आ रहा है, इसलिए आपकी बात पहुंच नहीं रही। आप शालीनता से कहिए ना, आपको इतना अच्छा स्पेस मिला है, इस आयत का जवाब टाइम दे मिला है, दीजिए। तो आप जरा शालीनता से ठीक आवाज में बोलिए। आप ऊंची बोलेगी तो आपका आवाज आपका सुनाई नहीं देगा, आपका आवाज सुनाई दे, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेगी उतना आपकी बात लोग सुनेंगे। तो जरा धैर्य से बात करिए। हाँ साहिल जी। ठीक है, मेरा मजहब ये इस कहता आयत है का जवाब दे दे। इंसानियत के लिए जियो, अरे और इंसान अरे चाहे भाई आप हिंदू सुनिए हो, ना, मुस्लिम हो, आप पड़ोसी इंसानियत के नाते ही आपका पड़ोसी की मजहब खिदमत आपको कार्य है। क्या क्या स्टाइल और शैली दे रहा है, आप खुद करके बता रही है। थोड़ा Worst धैर्य of से creature। साहिल सुनिए। या एक शास्त्रार्थ हो रहा है एक टीवी चैनल पर, क्यों आप अपने संस्कारों को दिखा रही है? थोड़ा शांति से बैठिए ना, सुनिए। अच्छा, जब आप बैठ के सुदर्शन पे आप बंद करिए एक एंकर हैं। अभी हमारे पास अन्य गेस्ट भी है, उनके पास चलते हैं, क्योंकि हम सभी को अवसर देना चाहते हैं। आप केवल अपना समय, दूसरे का समय नहीं खा सकते। मैं आपके पास पुनः आऊंगा, मेरे साथ दूसरे दो विद्वान हैं, उनके पास जाऊंगा। उसमें शफकत भारती, शफाकत जी, मुझे थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक्स मुस्लिम हैं। जो साहिल जी ने प्रश्न किया, जो उत्तर इन्होंने दिया, ये तो प्रश्न हमारा मुख्य मुद्दा है कि इस्लाम में लोकतंत्र का क्या स्थान है। भारत में मुसलमान रहे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान होगा क्या? इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। और जहां तक साहिल भाई की बात का जवाब है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि साहिल भाई ने या तो जो कुरान है उसको सही से नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो मेरे ख्याल से अपने तरीके से पढ़ा है। अच्छा, अब आप मुस्लिम स्कॉलर, एक मिनट, मेरे से गलती हो गई। मैंने इनको एक्स मुस्लिम कहा क्योंकि इनके नाम में भारती था, तो मुझे लगा कि भारती लगा है तो शायद ये एक्स मुस्लिम हो गए, लेकिन ये मुस्लिम स्कॉलर है। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। अभी अब हमारे पास बैलेंस है, दो एक्स मुस्लिम और संदीपन जी है, और इधर में शफाकत जी और उधर मोहतरमा जी है। हाँ, अब अभी कंटिन्यू करिए शफाकत जी। हाँ जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ आपका जो टॉपिक है जमहूरियत और जमहूरियत का लोकतंत्र और शरीयत, देखिए जो इस्लामिक देश है, शरीयत का अपना कानून है, वो शरीयत के एतबार से अपने सारे काम करते हैं। और हम एक हिंदुस्तान जो कि एक संवैधानिक मुल्क है, हम संविधान के दायरे में रहकर अपने काम करते हैं। यहाँ भारतीय मुसलमान कानून का अनुपालन करते हुए अपने कार्य करते हैं। हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम अपने सभी त्योहार, सभी अपनी जो हमारी मजहबी क्रियाएं हैं, हम उनको पूरा कर सके। ये हमारा अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और भारतीय मुसलमान भारत के संविधान में पूरा मान सम्मान, शफाकत जी, भारत के संविधान ने आपको क्या दिया? ये प्रश्न नहीं है जो साहिल जी ने पूछा। साहिल जी जरा इनको वही प्रश्न पूछे, शायद ये थोड़ा जवाब दे पाए। साहिल जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ शफाकत भाई कि ये जो आपका अल्लाह कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं, या अहले किताब में ईसाई, यहूदी सब आ जाते हैं, आपका अल्लाह इनको वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कह रहा है। और इसके साथ साथ मैं और एक आयत का आपको हवाला दे देता हूँ, सूरे तौबा की आयत नंबर 27 है, 28। इसमें आपका अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद है, इम्प्योर है, नापाक है।
तो 2 हवाले मैंने सर ये आपको आपने दिए अपने हैं हिसाब कुरान से के बनाया रूप से। हुआ आयत है इसका। मैंने नहीं भाई, कुरान में लिखा है। मुस्लिम स्कॉलर आयत दिखा दीजिए। करता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए सूरह तौबा सूरह अल्हम्दुलिल्लाह नंबर रब्बिल 9 आलमीन, आयत नंबर 28। अल्लाह जो है, अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन बनकर आए हैं। उन्होंने अपना जो संदेश वहां भेजे हैं वो पूरी तो दुनिया रब्बुल के लिए आलमीन तो रहमत का मुशरिकों जरिया को बनकर हमेशा आए हैं। आप हमेशा कैसे इस जहन्नम में बात को जलाने कह की बात सकते हैं, करता है। रब्बुल आलमीन आपका मुशरिकों को जहन्नम में जलाने की बात करता है। मुशरिकों से दोस्ती नहीं करो करके बोलता है। मुशरिकों को नापाक पलीत कहता है, इम्प्योर कहता है। मुशरिकों को वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहता है। इसका क्या जवाब दे? हमको देश से नहीं, हमको इस्लाम से जवाब चाहिए। है कि जिस देश में आप इस्लाम से रहते हैं जवाब उस देश के कानून को फॉलो करते हुए अपने देश के हित के किधर है लिए कार्य बताइए? करें। देखिए, आप जो किधर है बात कर रहे बताइए हैं वो कि अलग आपका विषय है। देश। जहाँ आज की जो डिबेट मुझे थी वो एक एक अलग कुरान की विषय पर आयत थी। बता दे, मुझे एक कुरान की आयत बता दे जहां पे आपको ये कहा गया हो कि आप जिस मैंने देश पहले में कहा है कि मैं उसमें जो अगरचे है मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ सर। मैंने रूल्स पहले इस्लाम कहा के मैं खिलाफ है, सामाजिक कार्य करता हूँ, आप सीखने देश की के कोशिश कानून कर को रहा फॉलो हूँ। करेंगे। आज मुझे मौका दिया गया तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल मुसलमान का है, मुसलमान की जो तस्वीर बनाई गई है वो तस्वीर उसके विपरीत है। देखिए, नाम मुस्लिम रखने से चलिए एक मिनट में थोड़ी क्लैरिटी करूं शो में। यहां पर मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट ऐसा कोई स्थान नहीं है। अगर आप इस्लाम के जानकार है तो डिबेट में कंटिन्यू करिए। अगर आप कुरान को कोट करके बोल नहीं सकते तो आप क्वाइट कर सकते, आप इस शो छोड़ सकते, क्योंकि शो पूर्णतः कुरान के आधार पर है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई मिसकंसेप्शन इस्लाम के बारे में फैलाना भी नहीं चाहता और मीठी मीठी गोल गोल बातें करके वास्तव को झुठलाना भी नहीं देना चाहता। मैं मैडम को भी उज्जमा जी को ये पूछता हूं कि क्या आप क्वेश्चन पर रखा जाए? नहीं, आप ये इस्लाम के या कुरान को कोट करके आयत बोलकर उत्तर देगी? शायद इन्हें कुलिया अय्युहल काफिरून वाली आयत नहीं पता है, कभी आधी आयतें पढ़कर आते हैं। सब पता है मैडम। दीन को वलियदीन, तो चलिए आपको जो आयत पता है, आपको जो इस्लाम शरीयत कभी जबरदस्ती नहीं करता। आपको मैंने ये पूछा कि आप इस्लाम, आप लोगों को आधी जानकारी लेकर चलिए आप सुनती तो है नहीं। अरे भाई, आप बोलिए उस आयत पे वो बात करने के लिए तैयार है। अब आयत पर बात करेगी तो शो में रुकिए। मैं जवाब दे दूं? पूरा इंडिया देख रहा है आपके चैनल के संस्कार, आपके संस्कार। चलिए, धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। आपका दोनों का धन्यवाद, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चर्चा नहीं करना चाहते। हम बड़ी क्लैरिटी के साथ ये करना चाहते हैं कि जो इस्लाम पर चर्चा है, मतलब कुरान पर चर्चा करना चाहता है, इस्लाम में क्या कहा गया है उस पर शास्त्रार्थ करना चाहता है, और हमारे साथ जुड़े, बात को आगे बढ़े। अब मैं संदीपन जी के पास आता हूं। संदीपन जी, आप अभी इस विषय पर आइए। अब दोनों को मैं अभी समय दूंगा, आप चर्चा करिए। संदीपन जी। जी, मैं तो ये हवाले के साथ ही बात करता हूं। और ये जो मैडम जी कह रही है हमारे यहाँ जमहूरियत है, ये है वो है, तो आइए देखते हैं जमहूरियत का किस तरीके से सम्मान कुरान ने किया है। सूरह अनफाल आयत नंबर 39 को देखिए। तो सूरह अनफाल आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं, वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून अद-दीनु कुल्लहु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन, जब तक अल्लाह का जो निजाम है पूरी दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। जब तक अल्लाह का दीन फैल ना जाए दुनिया में, काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। देखिए कितना अच्छा डेमोक्रेसी है ना। आइए चलिए और भी देख लीजिए। यहाँ है कि अफा हुक्मुल जाहिलियती यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मुल लिकौमी युक़िनून। अब क्या वे अज्ञान का फैसला चाहते हैं कि क्या वो इस्लाम, वो अज्ञान कहते हैं, यानी काफिरों को अज्ञानी कहते, कि क्या मुसलमानों को ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम अज्ञानियों का फैसला चाहते हो जिनमें कोई ज्ञान नहीं है? तो विश्वास करने वाले लोगों के लिए अच्छा फैसला करने वाला कौन हो सकता है? यहां बताया गया है कि विश्वास करने वालों के लिए अल्लाह ही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तो इससे ये साबित करना चाहते हैं, इस आयत से ये इस्तदलाल करते हैं, इस आयत से ये लोग ये मसला निकालते हैं कि जो फैसला होगा, जो निजाम होगा दुनिया का, वो अल्लाह का ही निजाम होगा।
और देखिए कि सही बुखारी 71426 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान हबशी भी हो और वो तुम पर रूल कर रहा है और उसका चेहरा भी देखने लायक नहीं है, तो भी एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि उसकी हर एक बात को आंख बंद करके वो माने। और अगर मुस्लिम निजाम आ जाए तो आप देखिए कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम 2167 में कहते हैं कि अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه। ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि यानी ये इस्लामी निजाम का मैं आपको बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह के जमाने में रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि यहूदियों और ईसाइयों को सलाम भी मत करो, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु ये शब्द से भी उनको ना नवाजो। ये है इस्लामी निजाम का बेसिस कि एक काफिर को आप सलाम भी नहीं कर सकते। अब देखिए सूरह तौबा आयत नंबर 123, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, इनकार करने वाले से लड़ो जो तुम्हारे आसपास रहने वाले, अपने पड़ोसी काफिरों से लड़ो ताकि वो तुम में सख्ती पाए, और अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। तो ऐसे ही अपने आसपास के काफिरों के साथ लड़ने की बात कही गई है और इस्लामी निजाम को स्थापित करने के लिए कहा गया है कि जब तक फितना बाकी ना हो काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। और सूरह तौबा आयत नंबर 29 को माननीय साहिल साहब ने अभी बताया कि क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि कत्ल करो, उनके साथ जंग करो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निजाम को नहीं मानते। तो चलिए मैं आपके पास पुनः आता हूं, मैं साहिल जी के पास चलता हूं। साहिल जी, क्या आप लोगों ने इस्लाम छोड़ने का कारण यही था कि शास्त्रार्थ करने के बजाय हो अल्लाह कह रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? मुझे लगता है यही रहा होगा। बिल्कुल, असल में जब मैं पहले इस्लाम की तबलीग भी करता था, मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन था, फॉलोअर था, तो काफी मैंने डिबेट्स भी की है गैर मुसलमानों के साथ, और मुझे ये लगता था कि इस्लाम ही सबसे सच्चा दीन है और सारी इंसानियत को अगर फला पाना है, कामयाब होना है, तो उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो मैं जिंदगी का काफी हिस्सा जो है लोगों को इस्लाम की दावत देने में मैंने लगाया हूं, लेकिन जब इसके बारे में और थोड़ी गहराई से एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जब मैंने जानने की कोशिश की इस्लाम में, तो मेरे सामने एक सवाल आया कि या तो मैं इंसान रह सकता हूं या तो मुसलमान रह सकता हूं। यह सवाल मेरे सामने आया कि मुझे इंसान बनना है या मुसलमान, क्योंकि मुसलमान इंसान या इंसानियत उसके अंदर नहीं हो सकती, उसको एक चीज चूज करना पड़ेगा, मुसलमानियत या इंसानियत। तो मेरे नजदीक इंसानियत ज्यादा ऊपर थी, इस वजह से मैंने फिर इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि एक मुसलमान कभी इंसानियत पे अमल नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो मोहतरमा बैठी थी, इन्होंने एक आयत का हवाला दिया, चूंकि आपके चैनल पे वो आयत आ गई है, रिकॉर्ड हो गई है, तो लोगों को, खास करके जो हमारे मुसलमान भाई है, मैं उनसे अभी भी मोहब्बत करता हूं क्योंकि मेरे लिए वो अजीज है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है इस्लाम के नाम पर, और उन्हें इस्लाम की हकीकत बताना ज़रूरी है। तो मेरा कभी ये मौक़िफ़ नहीं रहा है कि मुसलमानों के साथ हेट किया जाए, उनसे नफ़रत की जाए, बल्कि उनको इस्लाम की हकीकत बताई जाए ताकि वो भी इस जंजाल से बाहर निकले। तो चूंकि उन्होंने एक कुरान की आयत का हवाला दिया है सूरह काफिरून का, तो मैं समझता हूं कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आधी अधूरी बात नहीं जाना चाहिए, एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने सूरह काफिरून की बात की जिसमें अल्लाह कहता है, जो उन्होंने कोट किया, और हिंदुस्तान के अक्सर जो मौलवी हजरात आप बुलाएंगे अपने चैनल्स पे या बाकी कोई भी चैनल्स पे, उनके पास ये 2-3 आयत ही होती है जहां से वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं बच सकते। वो आयत क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुमको तुम्हारा दीन, रिलीजन, और हमारे लिए हमारा रिलीजन। अब देखिए, इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, ये किस वजह से नाजिल हुई,
और इसके बाद वाली आयत क्या हुई, तो पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये उस वक्त ये आयत नाजिल हो रही है जब रसूलुल्लाह मक्का में थे और रसूलुल्लाह के पास पावर नहीं था, बहुत कम लोग मुसलमान हुए थे। कुरैश जो है वो कुरैश के जो देवी देवता हैं रसूलुल्लाह उनको बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे और वो मना भी करते थे कि भाई आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करो, लेकिन हमारे माबूदों को, हमारे देवी देवताओं को बख्श दो, इनको बुरा भला, इनको गालियां मत दो। तो ये उनकी मांग थी, ये उनकी रिक्वेस्ट थी, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं माने। तो बिल आखिर जब मक्का में रसूलुल्लाह थे और वहां पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और पावर नहीं था रसूलुल्लाह के पास, तब मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह के पास एक पेशकश लाते हैं कि आप एक काम करिए, कुछ वक्त के लिए या कुछ महीनों के लिए हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके दीन की इबादत करेंगे, और कुछ महीनों के लिए या कुछ दिन या साल जो भी मेंशन है तारीखी रिवायतों में, तो आप हमारे माबूदों की इबादत करें। जब ये पेशकश की तब ये पूरी आयत ये सूरा नाजिल हुआ जिसमें काफिरों को एड्रेस करके ये कहा गया है, कुल या अय्युहल काफिरून, रसूलुल्लाह आप कह दीजिए इन काफिरों से, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, फिर तुम उस चीज की इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो ये कहते हुए लास्ट में अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे लिए मेरा रिलीजन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रिलीजन। यहां पे ताकत नहीं थी, यहां पे अल्लाह ने ऑप्शन दिया कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह मदीना हिजरत किए, माइग्रेशन हुआ उनका, वहां से सपोर्ट मिला अंसार का, तो सबसे पहली कुरान की जो जिहाद की आयत है, जो अभी संदीपन भाई ने भी आपके सामने बताई है, वो नाजिल हुई। उसमें क्या है, उसमें देखिए, एक मिनट रुकिए, ये स्क्रीन थोड़ा मैं यहां कर देता हूं। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 39 क्या कहती है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। अब इसमें फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब इसका तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, और उन लोगों से लड़ते रहो यहां तक के फितना यानी कुफर का फसाद, यानी डिसबिलीविंग का जो फितना है ये बाकी ना रहे, इनसे लड़ते रहो और दीन सब खुदा ही का हो जाए, यानी जो रिलीजन है, जो सिस्टम है, जो निज़ाम है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, यानी इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए। और अगर ये बाज आ जाए तो खुदा इनके कामों को देख रहा है। अगर ये तौबा कर ले, अपना कुफर छोड़ दे, अपना शिर्क छोड़ दे, मुसलमान बन जाए, तो अल्लाह इनके आमालों को देख रहा है। तो अगर आपको ये इजाजत है कि आपको आपका दीन और हमको हमारा दीन, तो इसके बाद जब पावर आई तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि भाई अब ये सब नहीं चलेगा, कुफर, फसाद, मुशरिक, यानी आप मूर्ति की पूजा कर रहे, आप किसी और की पूजा कर रहे, आप जीसस को अपना रब मान रहे, ये सब नहीं चलेगा। अभी अब ताकत आ गई है, अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का निजाम चलेगा। तो वो उस वक्त आयत आई थी जब रसूलुल्लाह कमजोर थे, ताकत नहीं थी। ये आयत तब नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह के पास सपोर्ट आया। इसके अलावा आप देखिए कि जो अहले किताब है, मुशरिकों को तो जीने का हक ही नहीं है। अगर कोई इस्लामिक हुकूमत, खलीफा, अगर कोई मुशरिक देश पे अटैक कर दे, जैसे हिंदुस्तान में कई सारे मूर्ति पूजक है, मैं उसको इस्लामिक टर्म में बोल रहा हूं, अगर उसको हम रिलीजन से जोड़े तो हिंदू है, जो भी मूर्ति पूजा करता है, तो इस्लाम ने तो मूर्ति पूजक को जीने का हक ही नहीं रखा है। अगर वो हमला करते हैं तो मूर्ति पूजक जितने मर्द है उनको तो मार दिया जाएगा, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को स्लेव्स बना लिया जाएगा, फिर उन औरतों के साथ सेक्स करना भी अलाउड, उन औरतों को बेचना भी अलाउड। ये इस्लामिक निजाम अगर आ जाता है। हाँ, जो अहले किताब है, जो ज्यूज है, जो क्रिश्चियन है, या फिर जो जोरास्ट्रियन है, ये तीन जो ऑप्शन है, इनके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप इनसे जंग करते हो, इन पे अटैक करते हो और ये हार जाते हैं, तो इनसे गुंडा टैक्स लिया जाएगा, हफ्ता वसूली की जाएगी इनकी जान को छोड़ने के बजाय। तो इनको मारा नहीं जाएगा, ज्यूज और क्रिश्चियंस लोगों को या जोरास्ट्रियन को, बल्कि इनसे गुंडा टैक्स लिया जाएगा और वो जलील होके ये टैक्स देंगे कि भाई हमने तुमको छोड़ दिया।
ये सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29। तो किसी का ये कहना कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन ला इकराह फिद्दीन, ये बिल्कुल यानी एक धोखा देने के बराबर है, क्योंकि जो असल इस्लाम है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ दीन अल्लाह का होगा। इसके अलावा आप देखिए कि अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाए, शरीयत आ जाए किसी देश में या हमारे हिंदुस्तान में, तो चोर के हाथ काट दिए जाएंगे। जो आउट ऑफ मैरिज अगर शादीशुदा है, अगर वो आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ रिलेशन रखता है, सेक्स करता है, तो उसको आधा जमीन में गाड़ के, उसको भी, उस औरत को भी जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के उनको मार दिया जाएगा। ये इस्लाम है, ये उसके अंदर इंसानियत है, ये उसके ऐसे कानून है। और इसके बाद जो, अगर सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, अगर इस्लामिक शरीयत है तो रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो दीन छोड़ दे, जो इस्लाम छोड़ दे, उनको भी कत्ल कर दो। यानी अगर इंडिया, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अगर इस्लाम का निज़ाम आ जाता है तो हम जैसे लोगों को तो जीने का भी हक नहीं है, हमें तो मार दिया जाएगा। तो क्या हमारे मुसलमान भाई ये वाला इस्लाम, इतना दरिंदगी वाला इस्लाम हमारे देश में चाहते हैं? ये इनको फैसला करना है। मैंने जितनी भी बातें बताई है ये सारी की सारी कुरान और हदीस के रोशनी में बताई है, मैंने हवाला भी दिया है। और इसके साथ साथ जो मोहतरमा अभी बैठी थी सोशल एक्टिविस्ट बनके, इनसे मुझे ये पूछना था कि आपके रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है, आपको कम अकल कहा है, डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस कहा है, आपकी मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपका क्या कहना है कि महिलाओं के लिए कुछ कहा है? हाँ बिल्कुल, क्या क्या कहा है? महिलाओं के लिए रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये जो महिला होती है ये कम अकल होती है, इनकी अकल नाकिस होती है, डिफिशिएंट है ये नॉलेज में, और इनकी गवाही भी आती है। मतलब अगर एक गवाही देनी है तो 2 महिला चाहिए, एक नहीं चलेगी? एक मर्द, और अगर दूसरा मर्द अवेलेबल नहीं है तो 2 महिला चाहिए आपको, एक से काम नहीं बनेगा। मतलब हमने किसी मुस्लिम महिला को डिबेट में लेना भी गैर इस्लामिक है? 2 लेके आना चाहिए आपको। अच्छा, 2 चाहिए तब एक आना चाहिए ताकि अच्छा। और इसके अलावा आप देखिए कि इस्लाम के अंदर ये जो महिला बैठी है, आई थी अभी, मुझे इनसे पूछना है कि अगर ये शादीशुदा है तो क्या ये अपने शौहर को सेक्स के लिए मना कर सकती है? अगरचे वो किचन में रोटियां बना रही है, अगर उसके शौहर के अंदर अगर गर्मी चढ़ी है और उसे सेक्स करना है तो क्या ये मना कर सकती है? और अगर वो मना करती है तो आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि फरिश्ते और अल्लाह रात भर लानत भेजते रहते हैं ऐसी औरत पे जो शौहर को मना कर दे। शायद ऐसा भी कुछ कहा गया है कि आप पेट से भी हो और कितवा महीना चल रहा है, ऐसा कुछ है? वो जर्जी साहब ने इसी जो हदीस थी कि आप ऊंटनी पे भी बैठी है और आपका शौहर आपसे हमबिस्तरी करना चाहता है, अपनी आग को बुझाना चाहता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकती। और उन्होंने ये हवाला दिया था कि उस जमाने में ऊंटनी पे बिठाकर डिलीवरी की जाती थी। तो इससे उन्होंने रिलेट किया था कि अगर आप डिलीवरी वाले स्टेज में भी है, यानी आपका बच्चा अभी डिलीवर आप करने वाली है, लेकिन आपका शौहर बहुत जंगली है, उसको भूख लगी है, तो आप मना नहीं कर सकती। तो ये तो करोड़ों लोगों ने वो बयान सुना है मौलाना जर्जिस साहब का, वो जो अभी जेल में बंद है। वो जेल में है वही जर्जिस ना? जी जी, हाँ ठीक है, हाँ वही जर्जिस, हाँ जो जेल में है अभी। तो आज हम दर्शकों को बता दें कि हमने 2 गेस्ट पैनल को क्यों धन्यवाद किया, क्योंकि हम प्योर चर्चा चाहते हैं। 2 + 2 4 जो भी सूत्र है सामने रखो। 2 और 2 4 होते हैं, कोई 3 कहना चाहता है तो उस सूत्र में बात करे, वो इधर उधर की जलेबी नहीं निकाले। हमने कल के एपिसोड में इसलिए किसी को रखा भी नहीं था, लेकिन आज क्योंकि हमने कुछ लोगों को पहले से कह के रखा था तो हमने उनको बुलाया। हम ससम्मान उनका धन्यवाद कर चुके हैं। और मैं यह पुनः अपील करता हूं कि कोई इस्लाम का जानकार, या उसको क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं या अरबी में, मुफ्ती मौलवी आलिम, तो मुफ्ती मौलवी या जो आलिम होंगे वो आए ना, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर स्टूडियो तक आने के लिए उनको गाड़ी भेजेंगे, उनके लाइव यूनिट भेजेंगे, वो आए, साहिल जी से चर्चा करें, हमारे साथ समीर जी है या हमारे साथ संदीपन जी और भी लोग हैं। चर्चा अभी लंबी चलने वाली है, लेकिन इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे संदेश प्रॉपर नहीं जाता। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीपन जी के पास मैं जाऊं और एक कॉलर को लूं।
कॉलर को लेता हूं पहले एक बार एक प्रश्न लेकर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि दुनिया में 57 देशों में से, मुस्लिम देशों में से कितने देशों में डेमोक्रेसी है, जरा वास्तव समझाते हैं। लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि इस्लाम के अच्छे जानकार हैं जावेद अहमद गामेडी जी, जिन्होंने इस्लाम की जो बेसिक शिक्षा होती है मदरसे में, उसके बारे में बतलाया कि हर मदरसे में, विश्व के हर मदरसे में 4 चीजें एकदम माने श्योर पढ़ाई जाती हैं। जैसे दुनिया में पहला चीज है, जिसे दुनिया में कहीं भी काफिर और शिरक करने वाले हों या इतिहाद माने इस्लाम छोड़ने वाले हों, वे कितने भी भले हों, लेकिन उनको मौत की सजा देने का तुम्हारा अधिकार है छात्रों को। फिर दूसरा उन्होंने बताया दुनिया में गैर मुस्लिम केवल महकूम होने के लिए, यानी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। गैर मुस्लिमों का शासन एक नाजायज शासन है, जब भी हमारे पास ताकत आएगी हम इसको पलट देंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में खलीफे का शासन स्थापित करना है, और ISI, तालिबान, भारत में सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, PFI इसी लक्ष्य को लेकर आतंकवाद कर रहे हैं। और चौथा उन्होंने बताया नेशन स्टेट एक कुफ्र की अवधारणा है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो नेशन स्टेट एक कुफ्र की अवधारणा है और इसको हमको खत्म करना है। आप समझ लीजिए कि ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन में जब ह्यूमन राइट के ऊपर चार्टर बन रहे थे 1949 में, तो मुस्लिम देशों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 1990 में 5 मई को इन्होंने कायदा में शरिया के माध्यम से जो मानवतावाद होता है, उसके ऊपर इन्होंने अपने यहाँ मानवतावाद को लागू किया। आप समझ सकते हैं शरिया में कितनी मानवतावाद है। अब मैं बताऊं डेमोक्रेसी की बात, आप देखिए आज डेमोक्रेसी इनका टूल बन गया है इस्लाम को फैलाने के लिए। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो उन्होंने वहां के संविधान को जला दिया। ये तो संविधान की जो बात की जाती है सब गलत बात है। संविधान ये मानते ही नहीं है। 50 ग्राम तेल के साथ, आपके पेट्रोल के साथ पूरे संविधान को जला देंगे। संविधान इनके लिए कुछ नहीं है। टर्की को आप देख लीजिए, उसने लोकतंत्र के माध्यम से इस्लामिक देश को स्थापित किया, और यूरोप लोकतंत्र के चलते पूरी तरह से इस्लामवाद से पीड़ित है। वहाँ ग्रुपिंग गैंग सब फैल रहे हैं। और मैं सबसे आपको बड़ी बात बता दूं, मैं समाधान की तरफ जाता हूं कि डॉक्टर मदबोले समिति ने जो है 2014 में अपनी एक रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है कम से कम 3 करोड़, उनका नाम था डॉक्टर माधव गोडबोले, उन्होंने वो जो सीमांकन के ऊपर एक जो बनाया था, तो उन्होंने कहा 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर डूब चुके हैं। तो आप समझ लीजिए वो 3 करोड़ बांग्लादेशी अभी प्रोडक्शन करके 10 करोड़ हो गए होंगे। बिल्कुल। तो 10 करोड़ विदेशियों के द्वारा वोटिंग किया जाना या क्या एक लोकतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त है? हमारे नेताओं का आंख नहीं खुल रहा है। मेरे पास समाधान है। इसका समाधान ये है कि जब तक एनआरसी वो नहीं हो जाता, एनआरसी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उस पर अलग से बात करते ही है, लेकिन आज हम डेमोक्रेसी या जमहूरियत और लोकतंत्र में का क्या स्थान है इस्लाम में। एक ऐसे ही तथाकथित डेमोक्रेटिक चैनल ने कहा था, उसके पत्रकार ने, कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर हिंदुस्तान में सारे ही मुसलमान हो जाए तो क्या हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रहेगा? क्या ये चिंता के आधार पर चर्चा करने के लिए हम इस जो हमारा शास्त्रार्थ चल रहा है उसमें इस मुद्दे को लिए है। साहिल जी, जो कॉलर ने कहा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? असल में इनकी पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वो कुछ जावेद अहमद गामदी साहब के बारे में बता रहे थे। तो मैं बता दूं कि जावेद अहमद गामदी साहब जो है, ये एक मेकअप आर्टिस्ट है इस्लाम के। वो होता है ना कि एक इंसान को बहुत सारे एक्नेस होते हैं, पूरा फेस पिंपल से भरा है, तो उसको जाना पड़ता है मेकअप आर्टिस्ट के पास, और वो इस तरीके से लिपापोती करता है मेकअप आर्टिस्ट के उसका जो प्रॉब्लम है चेहरे पे वो दिखाई नहीं देता। तो जावेद अहमद गामेदी और इन तरीके के जो इस्लामिक स्पीकर्स है, ये एक मेकअप आर्टिस्ट है। इनकी इस्लामिक दुनिया में कोई औकात नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर इनको वाकई में इस्लामिक उलमा समझा जाता या स्कॉलर समझा जाता तो इनको पाकिस्तान छोड़ के ना भागना होता। ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये अभी मेरे ख्याल से कोई वेस्टर्न कंट्री में जाके रहते हैं, क्योंकि इनकी जान को खुद को खतरा है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है या मेन स्ट्रीम फिरके है वो सब इनको गुमराह समझते हैं।
डिविएंट समझते हैं, डिविएंट, और जो फॉलोअर है उनको डिविएंट सेक्स समझते हैं। तो जावेद अहमद गामदी साहब लोगों से भी हमारा चैलेंज है कि वो आए और हमारे चैनल पे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे ट्यूसडे फ्राइडे हम स्ट्रीम करते रहते हैं, डिबेट्स करते रहते हैं। सभी को चैलेंज है कि आइए उधर और हमें बताइए। नहीं साहिल, अपन क्या करेंगे, मैं आज के कार्यक्रम से चुनौती देता हूं, हम सभी एक्स मुस्लिम के लिए मंच उपस्थित करा रहे हैं, तो साहिल जी के साथ भी अगर कोई शासरात करना चाहता है तो हम सैटेलाइट प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करा रहे हैं। आप तो आपके यूट्यूब पर करते ही है, हम आपको सैटेलाइट प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। दुनिया का जो भी हिंदी भाषी हो, इतनी कंडीशन है क्योंकि बातचीत समझ में आ जाए लोगों को, हम लोगों को आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक दिखाता हूं। जो लोग कहते हैं कि हम एक तरफावाद करते हैं, हम तर्कों, आंकड़ों और सबूतों के साथ बात करते हैं। इस्लामिक देश और उनके शासकों की लिस्ट को आप देखिए क्या है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां पर 30-30, 40-40 साल से एक ही आदमी बैठा है। कई देश ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों वर्षों से एक ही परिवार राज कर रहा है। तानाशाही है। इस्लामिक देश और उसके शासक ग्राफिक के द्वारा समझाते हैं कि ये वो देश है जिन देशों में लगातार 57 में से 3 या 4 देश छोड़े जाए जहां पर आधा अधूरा डेमोक्रेसी है, तो वो देश कुछ है। लेकिन मैं अब इनको नहीं पढ़ता क्योंकि आप ये हमारे डिस्कशन के दौरान पढ़ सकते हैं। बस मैंने आपके सामने इस ग्राफिक को इंट्रोड्यूस किया है और ये ग्राफिक चलता रहेगा। मैं संदीपन जी के पास चलता हूं और अभी संदीपन जी और ग्राफिक ये दोनों स्क्रीन पर रहेंगे, जिसमें संदीपन जी आपने जिस बात को कहा कि डेमोक्रेसी का स्थान नहीं है, अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जिन देशों में डेमोक्रेसी थी लेकिन इस्लाम वहां पर बढ़ गया, मुसलमान वहां संख्या में बढ़ गए, तो इस्लामिक कानून आ गए, तो वहां की डेमोक्रेसी भी समाप्त हो गई। ऐसी देशों की लिस्ट 50 से ज्यादा की है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो ये जानना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा है, दारुल अमन, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। दारुल अमन यानी मक्का और मदीना, इनके यहाँ 3 टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मक्का और मदीना जहां पे अमन है, जहां पे हमें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। दारुल इस्लाम जहां पे इस्लाम नाफिज हो चुका है और वहां पे इस्लामी शरिया के अनुसार वहां पे उनका निजाम होगा। और दारुल हर्ब यानी भारत, जहां काफिरों के साथ जंग करना है, काफिरों के साथ वर्बली ये हथियार से नैरेटिव बना करके उनके साथ जंग करना है ताकि यहाँ पे इस्लाम नाफिज किया जा सके। तो ये भारत दारुल हर्ब है और ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज हिंदू इसको नहीं समझ रहे, इसीलिए तो इस तरीके के हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं। ये जो हमारे देवबंद के जो मुफ्ती साहब है, आलिम है, वो इस तरीके से लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। और एक बार एक देश अगर मुस्लिम नेशन बन गया तो आप देखिए बांग्लादेश और ये का हाल। बांग्लादेश में तो मैं कितने केसेस अभी देख चुका हूं। वहां बांग्लादेश में उनके बच्चे को मुसलमान बना दिया जाता है, उनके दिमाग में काफिरों के प्रति घृणा भरी जाती है और वहां के लोग चुपचाप कुछ नहीं कर सकते कि अगर वो करने लग जाए तो उनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जहां दारुल इस्लाम ये भारत ना बने, ये दारुल हर्ब है। और ये चीजें हमें जाननी पड़ेगी, ये चीजें हम जान करके इसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बनाए, तभी हम इस डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे, अन्यथा डेमोक्रेसी नहीं बचाएगी। मैं आपके पास पुनः आऊंगा। मैं एक और ग्राफिक को इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि हमारे कॉल और बातचीत के दरमियान इस ग्राफिक को लोग पढ़ सके। इस्लामिक देश बनना कुछ लोगों के लिए धर्म कोई रोटी के साथ खाने की चीज नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कहते हैं। उनके लिए अगर हिंदुस्तान इस्लामिक देश बनेगा तो क्या होगा, यह समझने के लिए इस स्क्रिप्ट का, इस ग्राफिक को देखिए कि इस्लामिक देशों की स्थिति क्या है। डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण से भी देखिए और अन्य मुद्दे भी हमने इसमें सम्मिलित किए हुए कि उन देशों की आज की वर्तमान स्थिति क्या है। तो अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम संख्या बढ़ती है तो हिंदुस्तान का क्या होगा। देशों के नाम और उनकी सारी चीजें हम यहां पर चला रहे हैं। एक कॉलर के पास मैं चलता हूं, आप एक ग्राफिक भी देखिए, पढ़िए और कॉलर को भी सुनिए।
जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकतंत्र के नाम पे ये लोग अलतकैया चलाते हैं, इस बात का जो एक्सपोजिशन होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक थोड़ी देर पहले मोहतरमा बैठी थी, वो कहती है संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। अभी उसके बाद ये हमारे जो एक्स मुस्लिम जी हैं साहिल जी, उन्होंने ये बताया कि गले काटने की भी परमिशन कुरान में लिखी हुई है। तो उनसे तुरंत पलट के पूछा जाए कि ये क्या है कि आपको चूंकि संविधान से तो आपको ये मिला हुआ है, लोकतंत्र के थ्रू आपको सब कुछ ये मिल रखा है, तो कितने लोगों का गला काटने की परमिशन है? तो सारे हिंदुओं का गला काट दिया जाए। बहुत अच्छा शो है आपका ये। बहुत सारे लैटिन मीडिया के शो इस शो को चलाने से डरते हैं। आप इसको 24/7 लगातार चलाइए। और ये वाला आपका जो है, इनमें बिल्कुल ये जो इस्लाम की ये वाली आयतें हैं, इनमें मट्ठा डालने का काम करेगा। चलिए, धन्यवाद। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप अलग अलग लोगों के नाम ले रहे हैं, आदम सीकर वगैरह वगैरह, इनको बुलाइए। तो मैं अपील करता हूं कि जो स्ट्रीम पर कमेंट्स में जिन लोगों के नाम लिख रहे हैं आप लोग, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी वो हमारे संपर्क सूत्र दे, क्योंकि कई एक्स मुस्लिम को संपर्क करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो आप हमारा जरिया बनिए और आप हमारा काम करिए, और उनका जो भी संपर्क सूत्र आपके पास होगा उस पर आप भी कांटेक्ट करके हमसे संपर्क करिए। हम सभी का स्वागत करें। हम तो उन जिनको लोग कट्टरपंथी कह रहे हैं, हम उनको भी कह रहे हैं कि आप आइए, बात करिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। अगर आप बात तरीके से करें तो आपका स्वागत है, अन्यथा हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे। एक कॉलर के पास और चलते, फिर मैं साहिल जी के पास जाऊंगा। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? हाँ, जय हिंद सुरेश भाई जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। और अवसर देने के लिए आपके चैनल को धन्यवाद। बोलिए। आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसमें हम दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात यह है कि इन आयतों के बारे में नॉन मुस्लिम को पता ही नहीं है, या छन छन कर कुछ जानकारियां होती है तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये चीज भी किसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया होगा। ये जो जानकारी है आपका और एक्स मुस्लिम का या कुरान के जो भी जानकार हैं उन, चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम कहेंगे कि थोड़ा अच्छे नेटवर्क में आकर कॉल करें तो आपकी बात अच्छी तरीके से रखी जाएगी। साहिल जी के पास चलते हैं। साहिल जी, अब हम कार्यक्रम की अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों को इस्लाम और डेमोक्रेसी, अब अंत की तरफ हम जा रहे हैं, क्या कहेंगे? उससे पहले सुरेश जी, चूंकि ये मदनी साहब की मेरे बाजू पैनल में ही फोटो लगी है, और जब आप लोगों की चर्चा हो रही थी तो मैं मौजूद नहीं था। हाँ। पुतला तो चूंकि मदनी साहब ने एक वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि ओम ही अल्लाह है, जिसपे पूरा बवाल मचा पूरे देश में, और कई लोगों ने, आपने भी उनको चैलेंज किया कि बताओ। तो मैंने मेरे चैनल पे एक आजान बनाई थी जो कि उस मान्यता को बताता है जो मदनी साहब बताने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, अगर वो मदनी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में इस आजान को देना चाहिए, ताकि एक भाईचारा, एक गंगा जमुनी तहजीब का जो हवाला देते हैं ये लोग, वो पूरी हो जाए। मुझे पता नहीं आपने वो आजान सुनी या नहीं सुनी। आप प्ले करिए, आप चाहते हैं सुदर्शन से अपन करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। प्ले करिए आप। प्ले नहीं, मैं तो ऐसी गले से प्ले कर दूंगा अभी। हाँ, करिए करिए करिए। ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, ये मदनी साहब की बात है, तो कोई मेरी जान के पीछे नहीं पड़ जाए। वो हंस रहे आपकी बात सुन के, आपकी बात सुन के हंस रहे। देखिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। तो उन्होंने जो कहा है उस पर आपने आजान बनाई है, तो जरा बोलिए जी। ओम हूं अकबर, ओम हूं अकबर, ओम हूं अकबर, ओम हूं अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम,
अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री राम, हय्या अला श्री राम। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। माशा ओम। वाह, ओम। इसका मतलब भी बता देता हूं मैं। बिल्कुल बताइए। हाँ। तो ये मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी बात नहीं है, ये मदनी साहब की बात है। तो अगर आप जो भी आपको सवालात करना है वो जाके मदनी साहब से करिए, अगर आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। तो पहला जो था ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, यानी ओम सबसे बड़ा है, ओम सबसे बड़ा है, ओम सबसे बड़ा है, ओम सबसे बड़ा है। उसके बाद है कि मैं गवाही देता हूं कि ओम के सिवा कोई पूजा करने के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मनु ओम के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मनु ओम के रसूल है। आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री राम की तरफ, आओ श्री राम की तरफ। ओम सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं या ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जी, ये उसका मतलब है। और मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों से ये होता है किसी बुद्धिजीवियों का परिचय। नहीं तो जो आके हो हल्ला करते हैं ना, वो जरा देख ले, असहमत हो सकते आप साहिल जी से, लेकिन उन्होंने एक तर्क के साथ अल्लाह और ओम है एक कहने वालों को ये बनाकर दिखाया। अब इसका जवाब दे दे, चर्चा करें। मदनी जी, ऐसा कोई टकराने वाला आपको कभी मिलेगा ये भी आपने सोचा नहीं होगा। और कहते हैं कि आपका वैचारिक भी क्यों ना हो, शत्रु मर्द होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। ऐसे विद्वानों से अगर कोई टकराना, शास्त्रार्थ करना चाहता है तो सुदर्शन का ये मंच उनका स्वागत करता है। जो अजान आपने आज यहां पर की है, मैं इसकी ऑडियो बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तो दूंगा ही, लेकिन हिंदुस्तान की जो भी मस्जिद इसको प्ले करना चाहती है उसको स्पीकर हम देंगे, साउंड बॉक्स देंगे, सारी सिस्टम हम खरीद के देंगे और वो अपने मस्जिद से इस अजान को चलाए जिसमें ओम सबसे बड़ा है कहा गया है। ये मदनी जी कह रहे हैं, हम तो स्पॉन्सरर बन रहे क्योंकि उनका फोटो लगाकर हम इतनी टीआरपी ले रहे, इतना एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, तो उनके फोटो, इसका जो हिस्सा है वो हम स्पीकर खरीद कर लोगों को देंगे कि ये मदनी जी की कल्पना की आयत लेखक और उसको स्वर दिया है साहिल जी ने, इसको चलाइए। चलेगा साहिल जी? बहुत शुक्रिया सुरेश जी। और मैं दावत देना और अगर आप अगली बार जब कोई मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव आप बुलाए तो कोशिश करिए कि थोड़ा धारदार दांत वाला हो और वो इस्लाम को मानने वाला हो। मतलब ऐसा नहीं कि जो बताया जाए उससे सीधा इनकार कर दे। जो इस्लाम में है, जो कुरान और हदीस में है, उसको आके डिफेंड करें। अब अगर कुछ नाम आप भी बताए शो के बाद, कुछ नाम आप भी बताइए, हम संपर्क करेंगे। हम तो एक रीच डिस्कशन चाहते, एक रीच डिबेट चाहते। ये ऐसी सड़क पर खड़े होकर हो हल्ला करने वाली नहीं चाहते। हम चाहते कि सच में एक अच्छी डिबेट हो और उस डिबेट में जो निर्णय हो जनता करे। हम तो उसका निर्णय करने वाले कौन है? इसलिए अगर जो आलिम हैं और आप मस्जिदों में जाने वाले मुसलमान, क्योंकि इस शो को मुसलमान बहुत ज्यादा देखते मैं जानता हूं, मुस्लिम भाइयों, हम आपको अपील करते हैं कि आपके आलिमों को कहिए कि वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों चेहरा छुपा रहे हैं, क्यों सुदर्शन पर नहीं आ रहे हैं। अगर उनके पास ज्ञान है, और साहिल जी और ऐसे लोगों का, और इनकी उम्र जितनी है, इतनी उम्र की आलिम, मतलब उनकी आलिमियत इससे ज्यादा उम्र की है, ऐसे लोग भी इस देश में क्यों भाग रहे? मैं बता रहा हूं, मैं ब्रेक नहीं लूंगा। चाहे तो उस दिन मैं माउंट रहूंगा, बस एंकरिंग करूंगा, इंट्रोड्यूस करके आप दोनों को आगे कर दूंगा। आप चर्चा के लिए आइए, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं
मतलब छुपाने वाली कोई बात है? अगर है तो भागिए, अगर नहीं है तो आपका स्वागत है। आप दोनों का भी बड़ा धन्यवाद, और वो दो आए थे उनका भी प्रोटोकॉल के अनुसार, कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार धन्यवाद। मदनी जी का धन्यवाद नहीं करूंगा, आप ऐसे बैठे रहिए, जब तक आप नहीं आते तब तक आपका धन्यवाद नहीं रहेगा। आपका धन्यवाद।